मौलिक अधिकारों के बारे में। संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 1235 तक में मौलिक अधिकारों का विवरण है। संविधान के भाग 3 को हम भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। मैग्ना कार्टा अधिकारों का वह प्रपत्र है जिसे इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 सामंतों के दबाव में जारी किया गया था। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित पहला लिखित प्रपत्र है। हम बात करते हैं मौलिक अधिकार। भारत का संविधान छह मौलिक अधिकार प्रदान करता है। हम बात करते हैं पहला, तो यह होता है समानता का अधिकार। अनुच्छेद हम बात करते हैं अनुच्छेद 14 से 18 तक समता का अधिकार है। हम बात करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार, तो जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। हम बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 तक दिया गया है। हम बात करते हैं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक दिया गया है। हम बात करते हैं शिक्षा और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 से 31 तक दिया है। अब हम बात करते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। हम मूलतः संविधान में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में भी शामिल था। अनुच्छेद 31 भी शामिल था। हालांकि इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। इसे संविधान के भाग में अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों से असंगत विधियां। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी। यह शक्ति सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 को प्राप्त है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले को 1973 में कहा कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर संवैधानिक संशोधन को चुनौती दी जा सकती है। रिट क्षेत्र अधिकारी यह न्यायालय द्वारा जारी किया जाने वाला एक कानूनी आदेश है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 एवं उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत 5 रिट जारी कर सकते हैं। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण एवं अधिकार प्रक्षा। इस 5 प्रकार की रिट जारी करता है अनुच्छेद 32 जो कि सर्वोच्च न्यायालय है, अनुच्छेद 226 जो कि उच्च न्यायालय है। ये 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों की विशेषताएं। संविधान द्वारा संरक्षित सामान्य कानूनी अधिकार के विपरीत मौलिक अधिकारों को देश के संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है। कुछ अधिकार सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, जबकि अन्य सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हैं, चाहे वे नागरिक, विदेशी या कानूनी व्यक्ति हों, जैसे परिषद एवं कंपनियां। ये स्थायी नहीं है। संसद इनमें कटौती या कमी कर सकती है, लेकिन संशोधन अधिनियम के तहत न कि साधारण विधेयक द्वारा। ये असीमित नहीं है, लेकिन वाद योग्य है। राज्य उन पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। हालांकि कारण उचित है या नहीं इसका निर्णय अदालत करती है। ये न्यायोचित है। जब भी इनका उल्लंघन होता है, ये व्यक्तियों को अदालत जाने की अनुमति देते हैं। मौलिक अधिकार के उल्लंघन के मामले में कोई भी पीड़ित व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है। अधिकारों का निलंबन। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर प्रत्ययभूत अधिकारों को छोड़कर इन्हें निलंबित किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी जितने भी तुम्हारे अधिकार हैं उनको निलंबित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 19 में उल्लेखित 6 मौलिक अधिकारों को उस स्थिति में स्थगित किया जा सकता है जब युद्ध या विदेशी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो। इन्हें सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक आपातकाल के आधार पर स्थगित नहीं किया जा सकता। हम बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल की, तो राष्ट्रीय आपातकाल भारत में 3 बार लग चुका है।
3 बार लग चुका है। हम बात करते हैं कब कब लग चुका है, तो यह लगा है, एक बार लगा है 1962 में, यह लगा था भारत भारत चीन युद्ध के साथ, और फिर लगा है 1971 में, यह लगा था भारत पाकिस्तान युद्ध के साथ, और तीसरा लगा था 1975 में। यह तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। और यह तीसरा आपातकाल लगा था, वो लगा था आंतरिक अशांति के कारण। आंतरिक अशांति के कारण यह तृतीय आपातकाल लगा था, जिसमें कि अगर हम बात करते हैं कि उस समय प्रधानमंत्री कौन था, तो हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी जी उस टाइम प्रधानमंत्री थी। सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, गुप्तचर संस्थाओं और ऐसी ही अन्य सेवाओं के क्रियान्वयन पर संसद प्रतिबंध आरोपित कर सकती है। अनुच्छेद 33 ऐसे इलाकों में भी इनका क्रियान्वयन रोका जा सकता है जहां फौजी कानून का मतलब सैन्य शासन से है, जो असामान्य परिस्थितियों में लगाया जाता है। मौलिक अधिकार नागरिकों को विदेशियों को प्राप्त अधिकार शत्रु देश के लोगों को छोड़कर केवल नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है। कानून के समक्ष समानता। धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण। बलात् श्रम एवं अवैध मानव व्यापार के विरुद्ध प्रतिषेध। अनुच्छेद 19 में उल्लेखित स्वतंत्रता के 6 मौलिक अधिकारों का संरक्षण। अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण। कारखानों में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध। शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। धर्म की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करने की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। किसी भी धर्म को प्रोत्साहित करने हेतु कर से छूट। कुछ विशिष्ट संस्थानों में धार्मिक आदेशों को जारी करने की स्वतंत्रता। हम बात करते हैं मौलिक अधिकार, तो जो हमारा पहला अधिकार है वो है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कहता है कानून के समक्ष समानता। दूसरा कहता है कानूनों के समान संरक्षण। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। हम किसी भी व्यक्ति से या तो धर्म या तो मूल वंश या तो जाति या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर हम किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं कर सकते, चाहे वो किसी दूसरी जाति का हो या वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। हम या उसका जन्म स्थान मान लीजिए कि या बिहार है तो वो मध्य प्रदेश में है, या पाकिस्तान उत्तर प्रदेश, या हम बात करते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, तो हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। हम बात करते हैं तीसरा, दुकानों, होटलों, कुआं, तालाबों, खान घाटों, सड़क आदि में प्रवेश की समानता। छुआछूत का अंत, उपाधियों का अंत। हम बात करते हैं इसमें है दुकानों, होटलों, कुआं, तालाबों, स्नान घाट, सड़क आदि में प्रवेश की समानता। हम किसी भी व्यक्ति को ये नहीं कह सकते सार्वजनिक स्थानों में, हम ये नहीं कह सकते कि तुम यहाँ पर मत नहाओ या मंदिरों में नहीं जाओ, या स्कूलों में हम किसी भी प्रकार से, हम चाहे वो निम्न जाति का हो चाहे उच्च जाति का हो, हम किसी को मना नहीं कर सकते। हमारे लिए सब बराबर है। हम बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने और सभा करने का अधिकार, संगठित होने का अधिकार, भारत में कहीं भी आने जाने का अधिकार। हम भारत में कहीं भी आ जा सकते हैं, इस प्रकार की स्वतंत्रता हमको प्राप्त है। भारत के किसी भी हिस्से में रहने या बसने का अधिकार। जब हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। 6 प्रकार की स्वतंत्रता में पहले हम सभा करते हैं, फिर संगठन बनाते हैं, और जब सभा संगठन होने लगती है तो हम भारत में कहीं भी आ जा सकते हैं, और जब हम भारत में घूम सकते हैं तो जो जगह हमें पसंद आ जाती है भारत के अंदर किसी भी जगह पे हम रह सकते हैं। किसी भी हिस्से में रहने या बसने का अधिकार।
कोई भी पेशा चुनने या व्यापार करने का अधिकार। हम कोई भी पेशा चूज करते हैं, हम व्यापार से संबंधित, हम जूते की दुकान खोल रहे हैं, हम कपड़े की दुकान खोल रहे हैं, हम किराना दुकान खोल रहे हैं, हम किसी भी व्यापार को चुन सकते हैं। बरसते कोई हम ऐसे धंधे मत करने लगें जिससे कि हमें नुकसान हो। जिस प्रकार जैसे मान लीजिए कि हम हथियार हथियार बेचने लगे, तो ऐसा नहीं करना है। केवल जो संवैधानिक कानूनी के अधिकार के अनुसार है हम उस प्रकार की कर सकते हैं। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण का अधिकार, जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, हम अपने जीवन की रक्षा कर सकते हैं। शिक्षा का अधिकार, अभियुक्तों और सजा पाए लोगों के अधिकार। हम बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में पहला है मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर रोक। मतलब जो मानव है, मानव की दुर्व्यापार मतलब जो स्त्रियों का व्यापार करते हैं उनके लिए, और बंधुआ मजदूरी जो होती थी, पहले के लोग क्या करते थे, बंधुआ मजदूरी करते थे। एक बार अगर तुम काम पर चले गए तो चाहे तुम्हें बुखार चढ़े चाहे कुछ भी हो, वो काम वहाँ जबरन करना पड़ता था। लेकिन आज की जो स्थिति है ऐसा नहीं है। अब हम जितने टाइम तक हम काम किए हैं उतना हमारा पैसा दे दो, अब हम जा रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। पहले क्या होता था, पहले बंधुआ मजदूरी होती थी, मतलब सुबह से तुम काम में चले गए तो जब तक तुम मतलब शाम नहीं हो जाती तब तक हमें काम करना पड़ता था। अब आता है जोखिम वाले कामों में बच्चों से मजदूरी करने पर रोक। जो जोखिम भरे काम है, बड़े बड़े कारखाना है, तो उनमें बच्चों को काम पर नहीं रखना। अब हमारा आता है स्वतंत्रता का, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आस्था और प्रार्थना की आज़ादी, धार्मिक मामलों के प्रबंध, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के वृद्धि के लिए कर अदायगी की स्वतंत्रता, कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, संस्कृति एवं शैक्षणिक अधिकार, अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार, अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार। हम न्यायालय में जा सकते हैं अगर कोई हमारे अधिकारों को ठेस पहुंचाता है, तो हम अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के अनुसार हम सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय हम जा सकते हैं अनुच्छेद 226 के अनुसार।